तो स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेस का प्रैक्टिकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। इसको कैसे खोलेंगे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अपना स्टार्ट बटन दबाओ, एक्सेस लिखा हमने। अच्छा, जैसे हमारे में एक्सेस लिखने से आ गया, आप लोगों में शायद एम एस एक्सेस लिखना पड़े, शायद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखना पड़े, ठीक। उस तरीके से आएगा। और प्लस ये 2016 है, 2016 का। इसको हमने ओपन किया, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, जैसे हमने उस पर क्लिक किया ये डेटाबेस का नाम मांगेगा, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमने सपोज ABC लिखा, क्रिएट कर दिया, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमारे क्या बन गया, ABC, ओके। देन ये हमारा डेटा शीट व्यू है। कौन सा व्यू है, डेटा शीट व्यू। हम राइट क्लिक करके अगर इस पर हम डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे तो हम इस टेबल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, टेबल का ढांचा, या तो फिर सिंपली हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके भी बना सकते हैं। व्यू पर हमने क्लिक किया, ठीक। व्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पहले टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम सेव करो। तो हमने चलो बैच 2 के नाम से टेबल का नाम लिख दिया, ओके, ठीक। हमने सेव कर दिया। जैसे हमने सेव किया तो ये हमने हमारा जो है डिज़ाइन व्यू खुल गया है। अब डिज़ाइन व्यू में ये फील्ड नेम, फील्ड हमने आपको बताया था, फील्ड मतलब कॉलम भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं। तो सपोज हमारा फर्स्ट, दैट इज़ रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम। और किस टाइप का डेटा टाइप लेगा, देखो ये ऑटो नंबर लेगा। ऑटो नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 अपने आप, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये नंबर को इनपुट ले लेगा, ओके। और यहाँ पर एक देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पर एक की है, चाबी बनी हुई है। इसका मतलब है प्राइमरी की। क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की के बाद नेक्स्ट हम प्राइमरी की मतलब सिंपली इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होंगी, बाकी सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, अलग होंगी और खाली नहीं रह सकती। नेक्स्ट हमने कॉलम लिया नेम, ठीक है। नेम के बाद जैसे हमने टैब दबाया, टैब फॉर नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हमने टैब बटन दबाया, नहीं तो फिर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं इस जगह। हाँ, इसको हम ओके करेंगे। और नेम हम किस प्रकार का लेंगे, नेम हम लेंगे टेक्स्ट प्रकार का। आप ये शॉर्ट भूल जाइए, क्योंकि ये 2016 ऑफिस 2016 में ही शॉर्ट लॉन्ग का कंसेप्ट है, वरना नॉर्मली आपको सिर्फ टेक्स्ट ही दिखेगा। नेम के बाद हम सपोज डाल देते हैं सैलरी, सैलरी, ठीक। सैलरी हमारी किस में रहेगी, नंबर में रहेगी। किस में रहेगी, नंबर में, ठीक है। और नंबर में रहेगी सैलरी। देन आता है आपका क्या, एक और कॉलम हमने और ले लिया, एड्रेस। एड्रेस, अब एड्रेस किस प्रकार का होता है, एड्रेस दरअसल आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, उसमें नंबर्स भी होते हैं। कैसे, हाउस नंबर 600, हाउस नंबर 200, तो नंबर्स भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया। उसके लिए आप सिंपली टेक्स्ट लेंगे। देन लास्ट आप ले लो फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका ऑब्वियसली किस प्रकार का रहेगा, नंबर रहेगा। अच्छा, एक और बात है, आपने ये फ़ोन नंबर ले लिया है, बट वो इनपुट लेने में दिक्कत करेगा, आपको 10 नंबर वैलिड नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर अगर नीचे आप इसकी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को क्लिक करोगे तो वो उसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को खोल देगा। आपने फ़ोन नंबर पर क्लिक किया, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ पर अगर आप देखेंगे तो फील्ड साइज़ पर यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर लिखा हुआ है, इसको आप डबल कर दोगे। डबल कर दोगे तो क्या करेगा, फ़ोन नंबर आपका 10 12 15 डिजिट तक ऑलमोस्ट ईजिली ले लेगा, इनपुट एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ वो एरर देता है। इतना समझ में आया। देन राइट क्लिक किया हमने, सेव करने के बाद हम सिंपली व्यू पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डेटा शीट व्यू खुल गया, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली आप सपोज आप समझते हैं कि नेम जो है थोड़ा बड़ा होगा, तो आप नेम को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। सैलरी, आज आपको पता है आज के समय में सैलरी बहुत कम रहती है, तो सैलरी को छोटा कर दो। एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है, एड्रेस आपका बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक। सैलरी में और नंबर में, आप फ़ोन नंबर में आपको देखो एक 0 दिख रहा है, वाई, बिकॉज इट्स बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा है। कहने का मतलब है, हम देखो आपको व्यू पर फिर से दिखाते हैं। सैलरी पर आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रहा है 0, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे देता है, फ़ोन नंबर में भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही 0, इसको भी कैंसिल कर दिया। सपोज़ मेरे सारे जो भी लोग हैं, मैं उनका स्टेट जो है वो MP रखना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश। तो हमने यहाँ पर एक और कॉलम ले लिया, स्टेट, और यहाँ पर मैंने उसका डेटा टाइप ले लिया टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी है, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मध्य प्रदेश, MP। अब कहने का मतलब है कि हर बार जो स्टेट है वो ऑटो फिल हो जाएगा, अपने आप भर जाएगा मध्य प्रदेश, हमें भरने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यू पर क्लिक किए, सेव किए, येस, ये देखो ये ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश आ गया, हमने यहाँ पर भरा नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है।
तो सपोज़ हमने यहाँ पर फर्स्ट बच्चे की एंट्री करनी है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ 1 लिखो, तो यहाँ पर 1 हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये ऑटो नंबर की प्रॉपर्टी ऑन थी, ऑटो नंबर का डेटा टाइप था उसमें। तो हमने सपोज़ नेम, पहला नेम लिखा हमने, पहला नेम हमने लिखा समीर, ठीक। समीर की सैलरी हमने लिखी सपोज़ 10,000। हाँ, इसका एड्रेस हमने लिखा हाउस नंबर 600, हाँ, फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट सपोज़। चलो, हाँ, पिन भी डाल दिया हमने साथ में 482001। हाँ, हमने बच्चे का फ़ोन नंबर भी डाला सपोज़ 9876543219। ये देखो हमने काफ़ी ज़्यादा नंबर डाल दिए, बट इसने बिना एरर किए ले लिया, अदरवाइज़ ये नहीं लेता है। स्टेट ऑटोमेटिकली इसने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर ली और नेक्स्ट में भी मध्य प्रदेश ऑटोफिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा हमने फिर से डाल दिया किसी का, सपोज़ हमारा ओम, ठीक है, उसकी सैलरी हमने 11,000 डाली। देन हाउस नंबर डाला हमने, ठीक है, 100, 1400 सिविल लाइन, जो भी है आपको लिखना हो एड्रेस पे। पिन डाल दिया, ठीक है, फ़ोन मोबाइल नंबर हमने फिर से डाल दिया। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम जाएंगे थोड़ा सा बाकी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए थोड़ा सा। व्यू पर आपने क्लिक किया, ठीक। अब यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। सैलरी को अगर आप देखो, 2-3 चीज़ें हैं। डेसिमल प्लेसेस क्या करेगा कि आपको कितने नंबर के बाद डेसिमल चाहिए ये बताएगा। जैसे कि आपको 2 नंबर चाहिए डेसिमल का, तो .00 आ जाएगा। 3 नंबर का डेसिमल चाहिए तो .000। खैर ये सैलरी वगैरह में यूज़ नहीं होगा क्योंकि किसी की सैलरी 10,000 रुपये 12 पैसे नहीं होती है, ठीक है। देन आता है आपका कैप्शन, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैप्शन। अगर सैलरी पर क्लिक करके हमने कैप्शन पे क्लिक किया और कैप्शन में हमने लिख दिया सपोज़ इनकम, और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके सेव कर दिया। अगर आप सेव कर सकते हैं तो कर दो, वरना आप व्यू पर सीधा क्लिक करोगे तो सेव को दोबारा पूछेगा। तो चलो हमने यहीं सेव कर दिया। व्यू पर गए और ये देखो सैलरी अब यहाँ पर क्या दिख रही है, इनकम दिख रही है। पहले क्या थी वहाँ पर, सैलरी है, फील्ड का नाम सैलरी ही है, बट सिंपली हमने उसका कैप्शन चेंज कर दिया। आप इसको एक वैसा समझ सकते हैं, कैसा, एक जो निक नेम होता है आपका घर का पेट नेम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने बता दिया है, जैसे कि स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एक वैलिडेशन रूल पर। वैलिडेशन रूल क्या है? वैलिडेशन रूल ये है कि सपोज़ हमने सैलरी पर क्लिक किया और वैलिडेशन रूल हम ये लगाना चाहते हैं कि सैलरी शुड बी मोर देन 10,000। तो हम सिंपली आप क्या करेंगे, इसको मोर देन का साइन लगाया, 10,000 हमने लिख दिया। और अगर सैलरी 10,000 से ऊपर नहीं है तो वैलिडेशन टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वैलिडेशन टेक्स्ट में एक मैसेज आएगा कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। अच्छा, ये देन लिखा THAN, यहाँ देन मत लिख देना, ई मत लिख देना। देन होता है कंपैरिजन के लिए, देन होता है फिर, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाला लगाया है हमने देन। इसमें अगर 10,000 से सैलरी कम एंट्री की गई है तो यहाँ पर ये सिंपली क्या प्रिंट करेगा कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। व्यू पर गए, सेव का ऑप्शन मांगा इसने, चलो यस किया, यस मांगता है तो आप कर दिया करो, कोई बात नहीं। देन हमने एक और बच्चे का नाम लिखा, ठीक है, राम। सैलरी हमने डाली 9,000। टैब, जैसे ही हमने टैब दबाया, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हमने इसको कमांड दी, इसने एक तुरंत एरर मैसेज दे दिया, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, सिंपली ओके करेंगे एंड देन इस बच्चे का ओके करेंगे और यहाँ पर सैलरी बढ़ा देंगे, 90,000 कर दिया हमने। अब इससे इनपुट ले लिया बिना किसी एरर के, ठीक है। HNO हाउस नंबर, फिर से एड्रेस वगैरह डाला। सपोज़ आप समझ गए हैं, एड्रेस आपने पूरा डाल दिया, जो भी है, मोबाइल नंबर वगैरह भी डाल दिया आपने, ठीक। ये आपको एक पहला क्या पता लग गया कि वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं। अभी एक और वैलिडेशन रूल कई प्रकार के लगा सकते हैं आप। सपोज़ आप सैलरी आप 10,000 से 20,000 की बीच की चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे 10,000 एंड 20,000। अब इसमें क्या है, आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 की होगी तभी वो इनपुट लेगा, वरना वो नहीं लेगा। और यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देगा, सैलरी शुड बी बिटवीन 10,000 एंड 20,000, ठीक है। अब व्यू पर जाएंगे, सेव करेंगे, यस, ठीक है। हमने एक और बच्चे का नाम डाला, सपोज सोमनाथ लिखा हमने सैलरी डाली 20,001 रुपीज़,
जैसे हमने नेक्स्ट पे किया, इसने तुरंत मैसेज प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट कर दिया? क्योंकि हमने वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा था कि सैलरी शुड बी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। ओके कर दिया हमने, ठीक है। इसको क्लियर करके हमने 20,000 लिख दिया। नॉट ओनली 20,000, आप यहाँ पर 9,000 में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सैलरी आप 10,000 से 20,000 के बीच ही लिख पाएंगे, ठीक है। फिर इसने मैसेज दे दिया, तो हम क्या सैलरी लिख सकते हैं यहाँ पर? 11,000 लिख सकते हैं। सिंपली इसका भी एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर से व्यू पर गए। इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये रिक्वायर्ड लिखा है नो, कहने का मतलब है कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये फील्ड भरी जानी चाहिए, क्या कंफर्म है। अगर आप इसको यस लिख दोगे और आपने व्यू पर जाके इसको सेव कर दिया यस, तो आपको सैलरी एंट्री करनी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बच्चे का नाम लिखा और सैलरी नहीं लिखी और सीधा एड्रेस पर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड को यस कर दिया है। कहने का मतलब है कि आपको ये वैल्यू लिखनी ही है, तो हम इसको क्या कर देंगे? नो कर देंगे। नो ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे हम बस आपको बता रहे थे कि कैसा। डेसिमल प्लेसेस हमने बता दिया, कैप्शन बता दिया, जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो एटलीस्ट हो चुके। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है बच्चे, कि आपको सेंटर में नाम चाहिए, किस जगह चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, ठीक। फॉर्मेट बच्चे इसमें कुछ एक साइंस एंड सिंबल्स आते हैं कि आपको कौन सा करेंसी का साइन चाहिए है। सैलरी में सपोज आपको करेंसी, आपने डॉलर लगा दी करेंसी के साइन में, और आप व्यू पर गए, आपने सेव किया यस, ठीक है। अभी इनकम आपको शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने वो फील्ड जो है छोटी पड़ गई, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन आ गया। सपोज हमने एक बच्चे का नाम लिखा प्रदीप, यहाँ पर आपने सैलरी जैसे ही लिखी ना 15,000 रुपये, वो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट टैब पर जैसे ही गए, यहाँ पर क्लिक किए, ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन आ जाएगा, क्योंकि करेंसी हमने इनपुट करवा ली है, ठीक है। ये टेबल्स हैं आपके, टेबल्स इस तरफ शो होंगे। डेटाबेस का नाम आपका ABC है, ठीक। इसको हमने सेव किया। आप कई मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं एक डेटाबेस में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप एक छोटा सा डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, अब आपने इसको सेव कर दिया है, सिंपली आप इसको क्लोज कर सकते हैं और सिंपली ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, क्योंकि हर बार हमने सेव करके ही रखा था। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू।